रिपब्लिक भारत देता है 100% न्यूज बिना कॉम्प्रोमाइज के। और जब बात आए टाइल्स की तो चुनिए 100% टाइल्स, ओरिएंट बेल टाइल्स, नए भारत की नई चॉइस। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर जुबानी हमला, कहा गांधी परिवार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को बदनाम किया, सनातन के खिलाफ में साजिश की गई। खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वोट बैंक के संघ प्रमुख पर उठ रहे सवाल का बीजेपी ने दिया जवाब, कहा जांच में कहीं भी नहीं था मोहन भागवत का नाम, गिरफ्तारी के लिए डाला गया दबाव। एटीएस के पूर्व अधिकारी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा दावा, गांधी परिवार ने सुशील शिंदे पर दबाव बनाया, भगवा आतंकवाद कहने के लिए दबाव डाला गया। भगवा आतंकवाद के शब्द का प्रयोग करके तो सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मैंने अपने मन से नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने गलत किया, मगर जो आला कमान ने कहा, जो मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद सैफरन टेरर का प्रयोग करिए, मैंने वो प्रयोग किया। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, 17 साल तक सेना और सनातन पर कांग्रेस ने किया हमला, सनातन अविरल है, सनातन को खत्म नहीं किया जा सकता। 17 वर्षों तक सेना, संत, सनातन और संविधान इनके ऊपर निरंतर आक्रमण किया, मगर सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। मालेगांव ब्लास्ट पर पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का बड़ा दावा, कहा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दिया था संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश। मालेगांव केस में भगवा आतंकवाद की कहानी को पूरी तरह से झूठा बताया। जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ। पूर्व एटीएस महबूब मुजावर अधिकारी का दावा, परमवीर समेत 3 लोगों ने 2 गवाहों को जान से मारा। एटीएस ने खुद लापता आरोपी को काल सांगरा और संदीप डांगे को मार गिराया, चार्जशीट में दिखाया जिंदा, मेरे पास है सबूत, ये कहा। महबूब मुजावर पर परमवीर सिंह पर आरोप है, कहा मालेगांव की सच्चाई बताने पर निलंबित किया, आज भी मिलती हैं धमकियां। पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, आरएसएस को षड्यंत्र के तहत टारगेट किया गया। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। पूर्व एटीएस अधिकारी के दावे पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कुछ एक षड्यंत्र के सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया गया, लेकिन समय के साथ में सच्चाई सामने आ गई। वो पुराने आर्काइव में देखेंगे तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि एक बहुत खतरनाक साजिश है और एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी साबित करने की जो है वो षड्यंत्र चल रहा है और वो सच्चाई सामने आई है। मालेगांव मामले पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, कहा भगवा और सनातन आतंकवादी नहीं हो सकता है, दोनों पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद बहुत ही नापाक शब्द है। भगवा और सनातन ये आतंकवादी नहीं हो सकते, इनका आतंकवाद के साथ ना कोई रिश्ता पहले था और ना अब है और ना आगे भी होगा कभी भी। ये दोनों बहुत पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद जो है बहुत ही नापाक शब्द है। भगवा आतंकवाद पर बोले सपा सांसद रामजीलाल सुमन, कहा आतंक किसी भी प्रकार का ठीक नहीं है, कोई धर्म आतंकवाद का नहीं हो सकता। आतंक तो किसी प्रकार का ठीक नहीं है, देश की सेहत के ठीक नहीं है, दुनिया की सेहत के लिए ठीक नहीं है, कोई धर्म नहीं हो सकता आतंकवाद। आतंकवाद किसी भी शक्ल में हो वो निंदनीय है। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम का बयान, कहा संविधान सबको हाईकोर्ट जाने का देता है हक, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ना कांग्रेस की निंदनीय साजिश। हमारे संविधान के अनुसार हर कोई एग्रीव पार्टी को पूरा अधिकार है कि कोई भी निचली अदालत का फाइंडिंग चैलेंज करेगा। हम उससे कोई डाउट नहीं है, कर सकते हो,
धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा हो। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया। बीजेपी नेता राम कदम का कांग्रेस पर हमला, कहा साध्वी प्रज्ञा के साथ में जानवरों से बदतर सलूक किया गया। पूछा कौन नेता थे इन सब के पीछे, क्या सनातन धर्म को बदनाम करना ही इनका मकसद था। कौन थे वो कांग्रेस के नेता, क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना। क्या इसी के कारण आपने साध्वी जी का छल किया, उनको पीड़ित प्रताड़ित किया? मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने पर इंदौर में श्याम साहू के घर जश्न, परिजनों ने बांटी मिठाई और कहा न्याय की हुई जीत। महापौर बोले कोर्ट ने सनातनियों को बदनाम करने की साजिश को बेनकाब किया। अयोध्या के स्वामी विष्णुदास का बयान, कहा भगवा का अपमान देश कभी सहन नहीं करेगा। सत्य की सदा जीत होती है, चाहे कोई भी युग क्यों न हो। का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं कर सकता है। यहाँ एक सच्चाई की जीत हुई है और कांग्रेस की जुटाई और कांग्रेस का छल का हार हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। बिहार वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग, विपक्षी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज हुए स्पीकर ओम बिरला, कहा लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्नकाल चलने दीजिए, जनता को सांसदों से बहुत अपेक्षाएं हैं। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। वेल में आए विपक्षी दलों के सांसद लगे वोट चोरी मत करो के नारे। 4 अगस्त के लिए स्थगित हुई राज्यसभा। वहीं संसद भवन के बाहर आज फिर से विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विपक्ष कर रहा है विरोध। बिहार में इसे रोके जाने की मांग की। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एसआईआर पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया, कहा चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सरकार क्यों हठधर्मिता पाले हुए है? करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और जनता परेशान है। चुनाव परिणाम प्रभावित करके लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा 2014 में 10वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, अब 4थे नंबर पर है देश। फिर भी राहुल गांधी सरकार पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा सनातन को आतंकवाद बताने वाले चुल्लू भर पानी में डूबे। सनातन को नाग पीपल तक की करता है पूजा, हिंसा से उसका कोई लेना देना नहीं। सनातन तो चीटी पे पैर के नीचे ना आ जाए उसे इशारा देता है, वो पीपल दिख जाए तो हाथ जोड़कर कहता है ब्रह्मदेव बाबा रक्षा करना। मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बातें हैं। निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल पाकिस्तान चीन सोरोस की बात करते हैं, भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों से मिलता है इनको मार्गदर्शन। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने अमेरिका के 10 और 41% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑर्डर पर जताई नाराजगी, कहा दोस्ती के बावजूद ट्रंप ने भारत पर चला दिया सबसे बड़ा डंडा, अमेरिका में पूरी इकोनॉमी गिरवा कर रख दी। माय फ्रेंड ट्रंप करते ही रहे और ट्रंप ने सबसे बड़ा डंडा हमारे ऊपर चला दिया। क्या करेंगे पीयूष गोयल? ये देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी को गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। टैरिफ पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का तंज, कहा भारत का निर्यात अमेरिका में ज्यादा नहीं है, व्यापार समझने के लिए पढ़े लिखे लोग होना बेहद जरूरी है। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का टैरिफ पर बयान, कहा ट्रंप के दोस्त होने पर भी लग रही है 25% टैक्स और पेनल्टी। असदुद्दीन ओवैसी का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला, कहा भारत को धमका रहे हैं व्हाइट हाउस। बफन इन चीफ 25% टैरिफ भारत की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला, एमएसएमई किसान नौकरियों सब पर असर पड़ेगा।
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। 9 सितंबर को होगा चुनाव, 7 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना। कंगना रनौत को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका। 2021 में भटिंडा में दायर की गई थी मानहानि की याचिका। कंगना ने याचिका खारिज करने की मांग की, कोर्ट ने साफ इनकार किया। अन्नामलाई का डीएम के सरकार पर हमला, कहा राज्य में है गुंडों का बोलबाला। पुलिस वैन में ही पुलिस को गाली देना कानून से बेखौफ होने का सबूत। ऐसी घटनाएं बेहद निराशाजनक। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मांगा सुझाव। सोशल मीडिया पोस्ट करके लिखा, देशवासी बताएं इस बार भाषण में क्या थीम होनी चाहिए। माई गवर्नमेंट और नमो ऐप पर ओपन फोरम के जरिए आप सुझाव साझा कर सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी हारेंगी चुनाव, हिंदू नहीं देंगे वोट। सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा साल 2005 में 4,366 करोड़ था शिक्षा का बजट, अब 77,690 रुपए है कुल बजट। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुए। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन का कबूलनामा। ईडी की पूछताछ में पाकिस्तान समेत कई देशों से संस्थाओं से मिली आर्थिक मदद की बात मानी। ईडी रिमांड में छांगुर ने दुबई यात्रा में खर्च का ब्यौरा दिया। कहा मददगारों ने टिकट का इंतजाम किया। दुबई में कई करीबी संपर्कों का भी खुलासा हुआ। छांगुर ने नीतू उर्फ नसरीन को सिखाया धर्मांतरण करना, उसी के नाम खरीदी संपत्तियां। कहा नीतू धर्म प्रचार के काम को बढ़ा रही थी आगे, जबरन धर्मांतरण से इनकार किया। बलरामपुर धर्मांतरण केस में दुबई से ट्रांसफर हुए 15 करोड़ की जांच में जुटी है ईडी की टीम। छांगुर ने नवीन रोहरा के धर्म परिवर्तन का दावा किया। शिपिंग कंपनी बेचकर भारत पैसे भेजे, ईडी को फंडिंग का शक है। छांगुर मामले में जांच कर रही ईडी को शक, 15 करोड़ रुपए का धर्मांतरण रैकेट में हुआ इस्तेमाल। नवीन रोहरा से कस्टडी में पूछताछ चाहती है एजेंसी। छांगुर की संपत्ति अटैच करने की तैयारी। अमृतसर में सीमा पार से हथियार तस्करी के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, हथियार भी बरामद। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कार्यभार संभालने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर की पुष्पांजलि अर्पित। दिल्ली में सैन्य परंपरा के तहत हुआ सम्मान समारोह। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को ईडी का समन। 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में बढ़ी मुश्किलें। 5 अगस्त को ईडी ने पूछताछ में कई खुलासे किए। कोलकाता पुलिस ने बांग्लादेशी एक्ट्रेस शांता पॉल को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में रह रही थी एक्ट्रेस, साउथ की फिल्मों में भी काम किया। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 187 फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी। 1800 से अधिक बाबाओं का वेरिफिकेशन हुआ। सख्त निर्देश पर पुलिस ने चलाया अभियान। सरकार ने फर्जी खबरों पर नजर रखने के लिए उठाया कदम। गृह मंत्री परमेश्वर की अध्यक्षता में विधान सौध में हुई बैठक। कहा धर्मस्थल मामले में झूठी खबरें फैलाने से सावधान रहें। संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली रहा। 131 दिन बाद जेल से रिहाई हुई है। समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। उत्तराखंड में इलाज में लापरवाही के चलते 1.5 साल के मासूम की मौत। दर बच्चे को लेकर भटकते रहे परिजन। सीएम धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। आगरा की खैरागढ़ सीएचसी के बाहर कूड़े में मिली सरकारी दवाइयां। सड़क पर बिखरे ड्रॉप और टैबलेट। 2026 तक वैलिड दवाइयां कूड़े में फेंकी गई हैं। लापरवाही से हड़कंप है, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। ग्रेटर नोएडा में भूकंप मॉक ड्रिल का आयोजन। राहत और बचाव का किया गया अभ्यास। जिम्स हॉस्पिटल, एलजी सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज समेत कई संस्थानों में अभ्यास। दिल्ली में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल। भूकंप के वक्त हालात से निपटने की तैयारी की गई। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी मॉक ड्रिल। रूस में आए भूकंप के बाद डीडीएमए ने मॉक ड्रिल का फैसला लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय की हार्ट अटैक से मौत। कंपनी स्टोर के बाहर कुर्सी पर बैठा था युवक, तभी अचानक नीचे गिरा। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जयपुर में कार ने बुजुर्ग महिला कुमारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। अस्पताल में इलाज जारी। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार लोडर मैक्स और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। मुजफ्फरनगर में दुकान में हुआ जोरदार धमाका। इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। आसपास की दुकानों में भी दरारें आई। गुजरात के गांधीधाम कंडाला हाईवे पर आग की लपटों में घिरा ट्रेलर। धुएं का गुबार दूर तक दिखा। आग से हड़कंप मचा। दिल्ली के वसंत कुंज में बड़ा हादसा। सीवर में गिरा बच्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रील के लिए युवक ने जान जोखिम में डाली। पानी की टंकी पर एक हाथ से लटकते युवक का वीडियो सामने आया। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
हरिद्वार पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 8 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से अपहरण और रेप मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हवालात में पुलिस से माफी मांगता दिखा आरोपी। चलने के लिए भी कंधे की जरूरत पड़ रही है। यूपी के अमरोहा में ब्लैकमेलर युवक से परेशान छात्रा ने आत्महत्या की। वीडियो वायरल की धमकी से परेशान थी। हाथ पर लिखे सुसाइड नोट से हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चांदी लूट कांड का 52 घंटे में खुलासा। मुठभेड़ में 2 बदमाश, गोली लगने से एक बदमाश की मौत, दूसरा घायल। बदमाशों ने लूटी थी 1 करोड़ की चांदी की राखी। नांदयाल में आंध्र प्रदेश के मंत्री बीसी रेड्डी के भाई ने एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने वाले मदन भोपाल रेड्डी का वीडियो सामने आ चुका है। कांस्टेबल ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका था। जबलपुर में इंस्टाग्राम कमेंट को लेकर स्कूल में चाकू से हमला। नकाबपोश युवक ने छात्र पर किया अटैक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शिक्षकों और छात्रों ने आरोपी को पकड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिन दहाड़े युवती का अपहरण किया गया। पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया। युवती सकुशल बरामद। दिल्ली के आदर्श नगर में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। हमलावर युवक हुआ मौके से फरार। घायल युवक का इलाज जारी। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग ने पेंट के गोदाम पर छापेमारी की। 21 किलो एमडी बरामद की गई। करीब 43 करोड़ रुपए की बताई जा रही कीमत। तमिलनाडु के चेन्नई में लव ट्रायंगल को लेकर कार ने बाइक को मारी टक्कर। छात्र निधन साई की मौत हुई। डीएमके पार्षद की पोती चंदू समेत आरोपी गिरफ्तार। झगड़े की वजह बना रिलेशनशिप विवाद। बैंगलोर में पुलिस ने अपहरण मामले का खुलासा किया। 2 आरोपियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। बच्चे का शव मिला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गृह कलह की दादी की सास के धक्के से मौत। बहू ने की आत्महत्या। नगला डल्लू गांव में 2 लोगों की मौत से हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पोते ने दादी की हत्या की। ऑनलाइन जुए की लत के चलते लूट और मर्डर की साजिश की गई। पुलिस ने आरोपी मनीष चुक को गिरफ्तार किया। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवा ठप। विधायक चेतन आनंद ने अस्पताल में की थी मारपीट। फिरोजाबाद में शिक्षकों ने बच्चों से मजदूरी कराई। बच्चों ने उठाए उपले। शिकायत के बाद में शिक्षा विभाग ने साधी चुप्पी। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। छत से गिरकर घायल हुई युवती को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। अस्पताल पहुंचाया गया बड़ी मुश्किलों से। मध्य प्रदेश को भोपाल में लागू हुआ हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नियम। कलेक्ट्रेट के आदेश पर सभी पेट्रोल पंपों पर सख्ती शुरू। कुछ ने सराहा, कुछ बिना हेलमेट बहाना बनाते हुए बहस करते दिखाई दिए। बलिया में रेत कलाकार रूपेश सिंह ने बनाई भगवान भोलेनाथ की अद्भुत आकृति। सावन के पवित्र महीने में बधाई भी दी। राजस्थान में पाली में गाय के बछड़े पर तेंदुए ने हमला कर दिया। 2 गाय मदद के लिए तुरंत दौड़ी। गाय को देखकर तेंदुआ मौके से फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने किसान पर हमला किया, घायल कर दिया। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी। बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद। रास्ता क्लियर करने का कार्य जारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही। लोगों को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर 30 फीट पर पहुंचा। 32 फीट पर जारी होगा खतरे का अलर्ट। बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। राजस्थान के धौलपुर में पानी की तेज बहाव में बहे 4 लोग कैंटर सहित नदी में डूबे। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 की तलाश जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको ट्रैफिक समझौते को 90 दिन के लिए बढ़ा दिया है। व्यापार संबंधों में अस्थिरता से बचने की कोशिश है। दोनों देशों के बीच में बातचीत जारी है। उम्मीद है। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बेल्ट टाइल्स भी देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।